गुल्लू वो गायब? क्या? गुड गायब हो गई? नहीं है। क्या हुआ? क्या सब खत्म हो गया तुम्हारे दरमियान? खत्म तो नहीं हुआ। ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं बहुत उलझ गई हूं। सच कहूं तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, मगर बिलाखिर वो मर्द है। मेरे बचपन का ख्वाब, मेरी यादें, और मैं भी उसका ख्वाब हूं। ये सब कैसे खत्म हो सकता है? अगर तुम खुश रहोगी तो अच्छा है कि खत्म हो गया सब। खुश रहोगी ना तुम? हाँ, तुम खुश रहोगी ना गुल्लू? जिहान, देखो तनर, तुम्हारी दादी ने अपने हाथ से मेरे गले से ये हार निकालने की कोशिश की है। तनर, क्या तुम हंस रहे हो? मैं कोई मजाक तो नहीं कर रही। तुम्हारी दादी ने मुझे धमकी दी है, मैं ये कह रही हूँ तुमसे। देखो, अगर मेरी बाबा को इस बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बाबा का इस सब से क्या लेना देना? रहा सवाल मेरी दादी का, उन्हें तो तुम जानती हो। तनर, मैं अपना हार वापस नहीं दूंगी किसी भी सूरत। यानी कितनी जिल्लत वाली बात है। ये सिर्फ एक उस हार की बात नहीं है, अब ये इज्जत का मामला बन चुका है। अब चाहे कोई आकर गला भी काट देगा मेरा, तब भी मैं उसे ये हार किसी भी सूरत नहीं देने वाली। तो बेहतर होगा कि तुम अपनी दादी को अपनी तरीके से समझा लो। मैंने कह दिया है ना, ये हार तुम्हारा है और मेरे होते हुए ये हार तुमसे कोई भी नहीं ले सकता। चलो बाद में मिलते हैं। मैं सोच रही थी कि कल रात का खाना तुम मेरे साथ मेरे घर पर खाओ। मैं अपनी कल की मसरूफियत देखकर बताऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। शब बखैर। शब बखैर गुलफम साहिबा। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम वहां क्यों खड़ी थी? नहीं, मैं इसलिए वहां खड़ी थी ताकि मुदाखलत ना कर सकूं। बेफिक्र रहो, तुम हमारे बीच मुदाखलत कर भी नहीं सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मुलाजिम फजूल में मेरे घर में घूमते रहें। तुम जब चाहो हमें देख सकती हो, सुन सकती हो हमें। हाँ, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं ना चाहूं तो तुम ना सुनोगी ना देख सकोगी। मैं वाकई में आपको गुलफम, तुम गुलरू मुझे कभी भी तंग नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूं तो तुम मुझे कभी नजर भी नहीं आओगी। चलो जाओ यहां से। ओह, लगता है आज तो सब मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उस लड़की को यहाँ बुलाओ और उसे कहो वो हार वापस कर दे हमें। कितनी बुरी बात है दादी जान। दिया हुआ तोहफा कोई वापस लेता है किसी से क्या? अगर किसी को तोहफा देना चाहते हो तो अपनी मेहनत से खरीदो। बताओ मुझे किसके लिए इतने महंगे तोहफे खरीद रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम इस मामले में मुदाखलत मत करो। क्यों मुदाखलत ना करूं? क्या ये मेरा घर नहीं? अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? उस माली की बेटियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, समझ गए? आपा, मैंने सुना था कि बाबा मर्द का नाम लेकर खुद से बातें कर रहे थे कि ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। उस वक्त से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपके चेहरे को देखकर लगता है कि बाबा ने आपसे भी यही बात की है।
अच्छा तो तुम्हें भी मैं नजर नहीं आई चचक? दोबारा बोले। तुम चाहो भी तो मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर मैं ना चाहूं तो तुम नजर नहीं आ सकती। इसका मतलब मेरे ख्याल से कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम हमारे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं, ऐसा ही कुछ? ठीक कहा, इसका यही मतलब है। बिल्कुल सही। तसव्वुर करो एक बड़ी डिजाइनर बनने का। गुलफिम साहिबा, आपका जूस ले आई हूँ। टॉवल लाओ। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तो आप मेरा हाथ देख सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। क्या मतलब? यानी मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपने कल कहा था ना कि आप मुझे नहीं देखती। हाँ, कहा तो था मैंने। चलती हूँ मैं। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि हमने सुलह कर ली है। यानी मर्द की वजह से ऐसा ही होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। ना जाने कितनी बार ये रिश्ता बना और टूटा है। अच्छा, आज शाम उससे ऑफिस से कुछ जरूरी सामान मंगवाना है मुझे, तो तुम उसे ये याद से कह देना कि वो सब सामान ले आए। ठीक है। क्या आपको कुछ और चाहिए? धूप चाहिए। हाँ वाकई बहुत हद से आज, लेकिन बस गर्मी खत्म होने वाली है जल्द, और कुछ ही दिनों में मौसम बस ठंडा हो जाएगा। तुम धूप रोक कर खड़ी हुई हो। हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। कॉफी? ठीक है। बेवकूफ हो तुम भी, बहुत बेवकूफ, कुछ नहीं समझती। क्या तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पी सकती हूँ मैं? आ जाए अम्मी। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो। कल जो कुछ मैंने कहा वो तुम्हारे लिए नहीं था। ऐसा समझोगे तो मुझे दुख होगा।
मैं आपसे नाराज नहीं हूं अम्मी, लेकिन मैं ये चाहती थी तुम मुझे कभी भी इस तरह गुस्से की हालत में ना देखो। लेकिन तनर के रवैये के सामने मुझे खुद को काबू में रखना चाहिए था। मैं उससे खुद बात करूंगा, फिक्र ना करें। बस किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में हूं। मैं तुम्हें इन सब मामलात में उलझाना नहीं चाहती थी। बस जो हुआ सो हुआ, अब इस पर बात नहीं करेंगे। आगे क्या एहतियात करनी है, अब इस पे गौर करना है। आप जानती हैं कि उसके क्रेडिट कार्ड बंद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप पहले भी तो ये कर चुकी हैं। अगर आप वाकई उसे सुधारना चाहती हैं तो जाकर उससे बात करें। आपको उसे समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मालूम करें उससे कि आखिर उसके ये सब करने की क्या वजह है। हो सकता है फिर कोई हल निकल आए। मैं तनर के बारे में तो तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहती हूँ उमर। ठीक है, कहीं मुझसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारे भतीजे के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं आई, बल्कि ये कहने आई हूँ उस लड़की को नौकरी से निकाल दो। गुल्लू, अब बस भी करो ना। तुम क्या अब एक हार की वजह से मुझसे नाराज रहोगी? हाँ, ऐसे ही रहूंगी, हार की वजह से ही। तुम मुझसे बस एक हार कह के शर्मिंदगी को कम नहीं कर सकती। देखो गुल्लू, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तुम जो चाहे अब वो करो, मैं तुम्हें मजीद और नहीं मना सकती। निकालोगे ना उसे? नहीं अम्मी। उमर, तुम वहां एक डॉक्टर हो और तुम जानते हो कि वो अस्पताल गुलफैम का है। अगर उसे पता चल गया कि उस लड़की ने क्या किया है तो वो उसे निकाल देगी। अम्मी, योंजा वहां पे मेरी सेक्रेटरी के तौर पे काम करती है और गुलफैम मुझसे पूछे बगैर नहीं निकाल सकती। और अगर मुझे योंजा को कभी किसी वजह से काम से निकालना पड़ा भी तो उसमें यकीनन योंजा की अपनी कोई गलती होगी। अम्मी, तनर से दोस्ती रखने की वजह से कभी नहीं निकालूंगा। वो लड़कियां काबिल एतबार नहीं है उमर। एक तुम्हारे करीब होने की कोशिश कर रही है और दूसरी ने तनर को फंसा लिया है। अम्मी, बराए मेहरबानी ऐसी बातें मत करें। हो सकता है योंजा के बारे में आप कुछ जानती हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप गुल्लू के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लिहाजा ये बातें करना आपको ज़ेब नहीं देता। चिचक, क्या तुम हो यहाँ? चिचक, योंजा आप आ गई? क्या वो काफी नहीं था? काश वो औरत वो हार तुम्हारे गले से उतरवा कर ले जाती। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। योंजा, तुम आग से खेल रही हो। उम्मीद करती हूँ सिर्फ तुम्हारा ही हाथ जले इससे। हम सबको दूर रखो इससे।
अब तुम कहाँ चली? गुलफेम साहिबा के पास जा रही हूँ मैं। मुझे लगा ऑक्शन में सारी ही चीजें आपके कलेक्शन में से थीं गुलफेम साहिबा। जाहिर है कि वो मेरी ही इन्वेंट्री का हिस्सा है। गलती हो गई है क्या कोई? मैं ये आईडी कार्ड देखकर इस लड़की को पहचान तो नहीं सकी, पर मुझे लगा शायद आप इसे जानती हूँ। मुझे माफ करना, ये लो अपना बैग। नहीं, रहने दें, इस बैग पर तो लिपस्टिक के निशान भी लगे हुए हैं। मैं ये नहीं रखना चाहती। खैर जो भी हो, मेरा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, मैं बाद में आती हूँ मिलने। हाँ क्यों नहीं, वैसे माफी चाहती हूँ मैं। मैं बस आपके मेहमान से पूछने वाली थी, क्या वो कुछ लेंगी तो नहीं? ये रही आपकी कॉफी। और कुछ चाहिए तो नहीं? तुम दोनों बहनों ने मेरे पीठ पीछे क्या हरकतें की हैं? मैं माफी चाहती हूँ। आ जाए। अपनी आपा के साथ मेरा इंतजार करना। मेहमान के जाने के बाद बात करूंगी। गुलफेम, जाहिदा कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आ जाएं। हालिदे, 2 कुर्सियां लेकर आएं। क्या कह रही थी वो? कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर, क्या मैं सही सुन रही हूँ? तनेर ने वो हार उस माली की बेटी के लिए खरीदा जो उमर की असिस्टेंट है। प्लीज मजाक मत करें जाहिदा। यकीन करना वाकई मुश्किल है ना गुलफेम, ये सब भी होना था मेरे साथ। मुझे माफ करना। माली की एक बेटी की कहानी खत्म होती है तो दूसरी की शुरू हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। ये सब कुछ उमर को बता दिया है मैंने। क्या कर सकते हैं, औरतें ये बातें समझ जाती हैं, मर्द नहीं समझ पाते। और फिर उमर जैसा रहम दिल सीधा साधा इंसान कहाँ समझेगा। उमर ने क्या कहा? उमर तो उन लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, खास तौर पे वो गुलरू नाम है ना उसका। हाँ, उसे बहुत अच्छा समझता है। मुझे मालूम है उस लड़की के लिए उमर के दिल में अजीब सा एक हमदर्दी का एहसास है। मुझे नहीं पता हमदर्दी है या कुछ और। डॉक्टर, जानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। हाँ, की हैं तुमने। उस खबर वाले मामले पर मैं बिला वजह गुस्सा हो गया आप पर। वो तो तुम्हारी बड़ी गलती थी। बहुत बदतमीजी की मैंने। क्या तुम मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा ही समझ लें आप। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम मुझ पर बिला वजह गुस्सा कर लेना, लेकिन उससे उदास मत करना कभी। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मंगेतर है मेरी, हमारी उंगलियां खाली हैं, लेकिन प्यार करता हूं उससे। मैं तुम्हारी उंगलियों को नहीं देख रहा, तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूं। तुम्हारी इन आंखों में देखकर यह कह रहा हूं कि गुलरू को कभी भी दुख पहुंचाने की कोशिश मत करना। ठीक है, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। अच्छी बात है।
निकाल देंगी वो हमें इस बार। मुझे पूरा यकीन है इस बार निकाल देंगी वो हमें। अरे लेकिन ये सिर्फ एक इल्जाम है, तुम कबूल ही क्यों कर रही हो ये? तो फिर मैं क्या करूं तुम ही बताओ मुझे। अच्छा बस ना, ठीक है, मैं उनसे खुद जाकर हर चीज की माफी मांगूंगी। अब ठीक है? जो भी करना है करो। मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा था। वो हमें निकाल देंगे इस घर से, नहीं रहने देंगी यहाँ पर। उन लड़कियों को सबक सिखाने की जरूरत है। गुलफैम, मुझे मालूम है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ, ये भी जानती हूं मैं कि उन्हें क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम। वो गुलरू तुम्हारे भाई का ख्याल रखती है इसलिए, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह देख लूंगी। गुलफैम, तुम्हें इस मामले में लाना नहीं चाहती थी मैं। आपको वो हार वापस मिलेगा जाहिदा, बस थोड़ा सब्र करना है आपको। अरे गुलरू, खुदा के लिए रोना बंद कर दो। देखो मैं कह रही हूँ ना कि मैं जाकर उनसे बात करूंगी, उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारी गलती नहीं है कोई। योंजा, तुम कुछ देर के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। देखो हमें निकाल ही नहीं सकती वो यहाँ से, यानी जहान का भी तो मसला है। तुम आखिर किस किस्म के इंसान हो, या इंसान हो भी या नहीं? क्या मैं इसलिए रो रही हूँ कि वो हमें यहाँ से निकाल देंगी? बल्कि मैंने उनकी आंखों में वो गुस्सा देखा है जो तुम नहीं देख सकती योंजा, कभी नहीं देख सकती। अगर हम यहाँ रहे भी तब भी कुछ नहीं बदलेगा। गुलफैम साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन वो गलती सिर्फ मेरी थी। मेरी बहन का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, और मैं अब आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं इस बात का पक्का यकीन दिलाती हूँ आपको। वापस करो। क्या क्या वापस करूं? सालेह बाबा मुझे दे दें। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि गुलरू को दोबारा कभी दुखी नहीं करूंगा। आए बैठ के इस पर बात करते हैं, मैं आपको अपनी सारी बात समझा दूंगा। ऐसा तो मत करें आप। गुलफैम साहिबा, देखें ड्रेस वाला मामला तो बिल्कुल सच है, लेकिन हार का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, वो अलग मामला है। मैं समझ सकती हूँ कि जाहिदा साहिबा ने आपको क्या कहा है, लेकिन यकीन जाने वो हार मेरा है, मुझे तोहफे में मिला है। या तो तुम मुझे वो हार वापस कर रही हो, या तो मैं तुम्हारे बाबा से इस बारे में बात करती हूँ। जब तुम्हारे बाबा को इस बारे में सब मालूम होगा, और जब तुम्हारी चोरी सबके सामने आएगी, तो तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम हार वापस कर दो। नुकसान होगा वरना बहुत। योंजा, जाओ जाकर हार लेकर आओ। लेकिन वो हार मेरा है। योंजा, गुलफैम साहिबा कह रही हैं अगर बाबा को पता चल गया तो मसला बन जाएगा हमारे लिए। जाओ। तुमसे मैं अलग से बात करूंगी जब तुम्हारी बहन हार वापस कर देगी। गुलफैम साहिबा, खुशामदीद। क्या कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। सही बात है ना गुलरू? गुलफैम साहिबा यहाँ क्यों आई थी? बताओ मुझे, कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, गुलफैम साहिबा मुझसे कुछ बात करने आई थी अपने काम के हवाले से। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो? चिचिक ने लिया होगा, यकीनन उसी ने लिया होगा। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो? मैं चिचिक क्या ले गई है, बताओ। उसने मेरा क्लिप ले लिया है।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह, एक मामूली सी चीज के लिए इतना शोर, जैसे कोई कीमती चीज गुम गई हो तुम्हारी। बाबा, हालिदा साहिबा बुला रही हैं। मैं उसे जान से मार दूंगी। आखिर कैसे कर सकती है वो ऐसा? नफरत है मुझे उससे, नफरत। योंजा, चिल्लाना बंद करो, उसे कॉल करो। चलो। बाबा, हाँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अपनी बहन का जो क्लिप तुम ले गई हो उसको जाकर वापस करो, और आइंदा उसकी चीजें मत उठाना। जानती हो ना वो कितना शोर मचाती है। मेरे पास कौन सा क्लिप है? अब क्या हो गया? अल्लाह गारत करे उसे, अल्लाह गारत करे। योंजा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ढूंढना चाहिए उसे। आपा, कौन सा क्लिप मेरे पास है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे बताओ मेरा हाथ कहाँ है? आपा, क्या योंजा, छोड़ो उसे, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? चिचिक, चलो वो हार वापस दो। कौन सा हार? किस हार की बात करी हैं आप? तुम ऐसे नहीं मानोगी। जल्दी से बताओ मुझे मेरा हाथ कहाँ है? मुझे नहीं, छोड़ो उसे, क्या कर रही हो तुम? बैठ जाओ आराम से। चिचिक, वो हार कहाँ है? तुमने नहीं लिया? हाँ, तुमने सच में नहीं लिया? उस वक्त यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। तुम झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मैं ही थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं लिया। आपा, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम मुझे बताओगी कि तुमने वो कहाँ छोड़ा है? यहाँ सुकून से बैठ जाओ तुम। चिचिक, देखो मेरी बहन, अगर वो हार तुम्हारे पास है तो हमें वापस कर दो, हम नाराज नहीं होंगे तुमसे। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने हार नहीं लिया। मैं योंजा आपा का हार लेकर क्या करूँगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप लोग मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उसने नहीं लिया, कहाँ जा सकता है? तुम बैठो यहाँ, बताओ कहाँ है वो हार? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? आपा से मिलना था मुझे। तुम्हारी आपा तो नहीं है, बाजार गई है। मीने अंदर है, उससे मिल लो। तुम्हारी आपा आती होंगी, मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेकर। जी ठीक है। क्या हो गया? तुम क्या कर रही हो यहाँ? ये कहाँ से लिया? मेरा है। तुम्हारा कहाँ से आया ये? क्या हो गया है तुम्हें? ये मेरी आपा का हार है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वैसा ही खरीदा है मैंने भी। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा है, दिमाग खराब मत करो मेरा। वापस दो इसे, तुम छोड़ो। आपा का है ये। छोड़ो मुझे, पीछे हटो। वापस करो इसे मुझे। अरे पीछे हटो, मैं तुम्हारी वजह से आपा को नहीं शक कर रही है। दो इसे, वापस करो इसे। देखो, मैं तुमसे इस चीज का हिसाब लूंगी, याद रखना। ये बेवकूफ। खुदा करे वो मेरी बात सुन ले, समझ ले वो मेरी बात। आ जाएं। अगर आप कहें तो मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम हार ले आई हो ना? वो दरअसल वो हार नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? रुको। हमें लगा था हार चिचिक ने लिया होगा, मगर वो हार। तुम दोनों बहनों को क्या लगता है कि इस घर में सब के सब बेवकूफ हैं? बताओ जरा। गुलफम साहिबा, आप इस वक्त अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं जैसा आप समझ रही हैं। वो हार योंजा को तोहफे में मिला था। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये तुम सब लोगों के लिए आखिरी मौका है, तो इसलिए वो हार जहां भी है उसे ढूंढो और लेकर आओ मेरे पास। शुरू करो।